आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मामलत हासिल होती है। वकील वजारत दिफा के दलाइल। समात के दौरान प्यारा साजिश केस का तस्करा। जस्टिस मुसरत हिलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए, एक आर्मी चीफ को तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आम तासुर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मरकजी मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समात पीठ तक मुलतवी। पाबंदियां खत्म, यूरोप जाने वालों के लिए आसानी। पीआईए ने एक और अहम संगेमी अबूर कर लिया। कौमी एयरलाइन आज यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। पीआईए का तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोपीय मुल्कों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। बोइंग 777 तैयारा 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से उड़ान भरेगा। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज मुकम्मल खुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रहे हैं। पीआईए यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फजाओं में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फजाएं हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक वजीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाजें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारत खाने के अमले के हमरा फीता काटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन खुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पालत चनार आमद पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, खुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जर्के की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जान बूझ कर खुरम इशू को गलत रंग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना फजल रहमान के मज़बूत किरदार की भी तारीफ। खुरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला भी रवानगी के लिए तैयार। अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल काफिला 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल है। आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस सिलेंडर और दीगर अशिया शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाके प्लेन्स में स्पुर्दे खाक। वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात अदा की गई। साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। साबिक सदर जिमी कार्टर 29 दिसंबर को 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। तरसीलात ज़र में इजाफे का रुझान जारी। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा था। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के आदादो शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र की सबसे ज़्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुई।
डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। थाना मारगला के 42 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 3 को जमानत ना मिल सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर गवाह बिन्यामीन पर जुराह करेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान लेने लगी। टीपू सुल्तान रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, एक शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। खगर फाटक के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवार नौजवान को कुचल दिया। गुज़िश्ता रोज हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर की जद में आकर 2 शहरी जाम बहक हुए थे। कराची में हब को पावर प्लांट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। लाशें हब सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। मकतूलीन की शनाख्त अब्बास और जावेद के नाम से हुई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द, लसबेला खजदार खिलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक खास मकाम रखते हैं। उम्मीद है कि क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी टीमों के क़याम के लिए होटलों की बुकिंग शुरू। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में पीसीबी का होटल इंतजामिया से राब्ता। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते से शेड्यूल। मेगा इवेंट से कबल टीमों के प्रैक्टिस सेशंस होंगे। सह मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले पाकिस्तान पहुंचेंगी। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें फरवरी के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आएंगी। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब का लंदन में दूसरा चेकअप। साइम अयूब का चेकअप हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में हुआ। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा। साइम अयूब ने कहा, डॉक्टर्स ने बताया कि तख्ता बेहतर है, टांग पर वजन डाल सकता हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल को भेजी जाएंगी। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंजर्ड हुए थे। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। इनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। ना सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती। समझ नहीं आती इन बातों पर रोए या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, लाइफ स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइफ स्टॉक का 20 तरफ का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला का 90,000 लोगों को लाइफ स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम किए गए।